भारत आजाद हो चुका था। सड़कों पर जश्न था, तिरंगे लहरा रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन उसी रात हजारों घरों में सिर्फ चीखें थीं। यह कहानी आजादी की नहीं है, ये कहानी है बंटवारे की। एक ऐसा बंटवारा जिसने एक देश को दो हिस्सों में नहीं बल्कि लाखों दिलों को टुकड़ों में बांट दिया। 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते वे एक ऐसी लकीर खींच गए जिसने सदियों की एकता तोड़ दी। इस लकीर को रेड क्लिफ लाइन कहा गया। धर्म के आधार पर देश को दो हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। ये फैसला कागज पर लिया गया था, जमीन पर नहीं। लोगों को नहीं पता था कि अगली सुबह उनका घर किस देश में होगा, या वे जिंदा भी रहेंगे या नहीं। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। करीब 1,40,00,000 लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। माँ बाप अपने बच्चों को उठाए, बूढ़े लाठी के सहारे और मासूम नंगे पांव सड़कों पर चल पड़े। ट्रेनें चलीं, लेकिन कई ट्रेनें अपनी मंजिल तक सिर्फ लाशें लेकर पहुंची। पूरे के पूरे डिब्बे खामोश थे, क्योंकि उनमें कोई जिंदा नहीं बचा था। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, नदियों का पानी लाल हो चुका था। इंसान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। इस बंटवारे की सबसे दर्दनाक कहानी औरतों और बच्चों की थी। करीब 75,000 से ज्यादा महिलाएं मारी गईं या अगवा कर ली गईं। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और कई माओं ने अपने बच्चे, कुछ परिवारों ने अपनी ही बेटियों को मार दिया, सिर्फ इस डर से कि वे दुश्मन के हाथ न लग जाएं। यह वह सच्चाई है जिसे इतिहास की किताबें भी पूरी तरह नहीं बता पाई। 1947 का बंटवारा उस दिन खत्म नहीं हुआ था। वह आज भी जिंदा है, उन यादों में, उन कहानियों में और उन आंखों में जिन्होंने सब कुछ खो दिया। आज भी कुछ लोग अपना घर दूसरे देश में छोड़ आए हैं, एक ऐसा घर जिसे वे कभी वापस नहीं देख पाए। 1947 ने हमें आजादी दी, लेकिन उसकी कीमत इंसानियत ने चुकाई। यह बंटवारा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब नफरत हावी हो जाती है तो आजादी भी खून में डूब जाती है।